अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम लोग जो चावल का कारोबार करते हैं, हम लोगों ने अक्सर रिजेक्शन चावल या पीले रंग का चावल देखा होता है। इस चावल को मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम दिया जाता है। बाज़ इलाकों में इसको दागी चावल कहते हैं, बाज़ इलाकों में इसको CSR कहते हैं। इसके अलावा कुछ इलाकों में इसको रिजेक्शन चावल भी कहा जाता है। दोस्तों, ये तमाम किस्म के प्रोसेस शुदा चावलों में ये इस तरह के दाने मौजूद होते हैं जो कि पीले रंग के हो जाते हैं। चाहे ये चावल वाइट हो, स्टीम हो या सेला तैयार किया गया हो, उसमें ये येलो कलर के जो डार्क येलो कलर के या लाइट येलो कलर के दाने मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उस चावल की लुक ख़राब हो जाती है। ये चावल एक्सपोर्ट के काबिल नहीं होता क्योंकि इसमें अक्सर एफ्लाटॉक्सिन के और मुख्तलिफ किस्म के पेस्टिसाइड्स के इशू आ जाते हैं। दागी, रिजेक्शन या CSR चावल को देखने का बेहतरीन तरीका क्या है, किससे हमें पता चलेगा कि अगर हम लोग इस चावल के सैंपल में से दागी चावल अलहदा करते हैं या रिजेक्शन चावल अलहदा करते हैं तो वो कितना चावल है जो हमारा अलहदा होगा। इसको देखने का बेहतरीन तरीका क्या होता है कि इस तरह से एक रॉ मटेरियल सैंपल जो हमारे पास आया होता है, हम उसमें से एक्सेप्टेड चावल और रिजेक्टेड चावल अलहदा अलहदा कर देती है। और कौन सी वो मशीन होती है जो मशीन हमारे लिए ये सारा दागी चावल या रिजेक्शन चावल अलहदा कर देती है, हम उस मशीन के बारे में भी जानेंगे और किस तरह से वो काम करती है इस बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, मैं हूं इमरान मलिक और राइस मार्केट की अगली वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये चावल जो डिस्कलर होता है, इसके डिस्कलर होने की वजह क्या होती है, क्यों इसका रंग जो है वो वाइट चावल में होने के बावजूद तब्दील हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो दागी चावल होता है, ये असल में चावल के ऊपर जो ब्रैन है और जो हस्क है उसी का कलर होता है, जो किसी वजह से अगर मूंजी के ऊपर बारिश के कतरे पड़ गए हैं, वो बारिश पड़ने की वजह से वो जो दाने हैं उसके ऊपर ब्रैन का और हस्क का रंग चढ़ गया है। उसके रंग चढ़ने की वजह से ये जो कलर है इसका चावल का, वो इस तरह से डार्क हो जाता है। जो दूसरे वाइट चावल हैं वो उनसे इसका कलर बिल्कुल मुनफरिद हो जाता है और ये चावल इंटरनेशनली खाने के लिए काबिल भी नहीं समझा जाता इस वजह से। लेकिन हम ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि इस चावल का हम करते क्या हैं असल में। दोस्तों, रॉ मटेरियल वो चावल होता है जिसके अंदर कुछ पत्थर भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो पैडी के कुछ ग्रेन्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा चावल वाइट भी होता है और कुछ डिस्कलर दाने भी हो सकते हैं। ये जो रॉ मटेरियल है इसको हम कलर सॉर्ट मशीन में डालते हैं। दोस्तों, आपने राइस मशीनरी देखी हुई है। हम लोगों ने राइस मशीन पे एक वीडियो भी बनाई है, उसमें अगर आप जाके देखें तो ये कलर सॉर्ट मशीन है जिसके बारे में हम वहाँ पे बताते हैं कि ये कलर सॉर्ट मशीन, इसका काम ये होता है कि इसने अदर देन वाइट जो भी चीज़ें हैं उसको चावल में से अलहदा कर देना है। जब भी चावल हमारा एक्सपोर्ट होता है उसके लिए ज़रूरी है कि जो अदर देन वाइट सारी चीज़ें हैं, चाहे वो पत्थर हो, चाहे कोई मूंजी का दाना हो, चाहे उसमें कोई किसी किस्म की भी ऐसी चीज़ जो वाइट नहीं होती, जो राइस नहीं होता, उसको इस मशीन ने अलहदा कर देना है। दोस्तों, हमारा जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ से इंसर्ट होता है। यहाँ पे इसके सेंसर लगे हुए हैं। ये सेंसर क्या करते हैं, ये सेंसर ये काम करते हैं कि जैसे ही चावल यहाँ से गुजरता है तो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो अगर वाइट नहीं है तो यहाँ से एक फायर होता है उसके ऊपर और वो जो चावल है वो अलहदा जाके गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूँ आपको कि उस चावल के साथ साथ चूंकि वो जो फायर है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता और स्पीड तेज तेज होने की वजह से कुछ ऐसे चावल जो कि वाइट होते हैं वो भी उसके साथ चले जाते हैं। इसलिए जब भी आप रिजेक्शन को देखेंगे तो आपको जो डिस्कलर चावल हैं उसके साथ साथ वाइट चावल भी वहाँ पे नज़र आएंगे। ये एक मिसाल हमारी स्क्रीन पे मौजूद है। यहाँ पे ये जो रॉ मटेरियल है, ये चावल है जो हमने उसमें कलर सॉर्ट मशीन में डाला है। अब कलर सॉर्ट मशीन में जब हमने ये चावल डाला है तो उसके बाद उसने ये एक्सेप्टेड चावल जो बिल्कुल वाइट है उसको अलहदा कर दिया है और ये रिजेक्टेड चावल है जिसके अंदर पत्थर भी हो सकता है, जिसमें अंदर मूंजी के दाने भी और येलो ग्रेन्स भी हैं, ये उसने अलहदा कर दिए हैं। ये जो चावल है ये वो असल चावल है, चाहे वो सेले की शक्ल में हो, चाहे स्टीम की या कच्चे की। ये वो चावल है जो कि एक्सपोर्ट के काबिल है, जिसमें अब कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि जो खाई नहीं जा सकती। दोस्तों, ये वो कलर सॉर्ट मशीन है जो हमारे लिए ये सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर कोई छोटा पत्थर भी चावल के अंदर किसी तरह से मूव करता हुआ इस मशीन तक पहुँच गया तो ये उस छोटे पत्थर को भी वहाँ से निकाल देती है ताकि वो आगे खाने के लिए जो बेहतरीन चावल तैयार किए गए हैं उनमें शामिल ना हो सके। अक्सर दोस्त इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि रिजेक्शन को देखने का बेहतरीन तरीका क्या है।
हमें आम आँख से देखने से रिजेक्शन के मुकम्मल दाने नज़र नहीं आते। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप वाइट पेपर के ऊपर रिजेक्शन के दानों को डालेंगे तो आपको एग्ज़ैक्ट पता चलेगा कि एक दाना अगर किसी जगह से रिजेक्टेड है तो वो किस जगह से और कितना रिजेक्टेड है। और ये देखें, ये मुकम्मल रिजेक्टेड दाने भी इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा अगर किसी की टिप जो है वो डैमेज है या किसी की टिप में डिस्कलर मौजूद है तो वो भी आपको दाने नज़र आ रहे हैं। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप वाइट पेपर लें, उस वाइट पेपर के ऊपर आप चावल के दानों को डाल दें या रिजेक्शन को डाल दें तो आपको बेहतरीन पता चलेगा कि कितने परसेंट ये वाइट निकाल रहा है और कितने परसेंट इसमें रिजेक्शन मौजूद है। ये देखें, ये रिजेक्शन की एक बेहतरीन मिसाल है जो कि जिसमें ज़्यादातर दाने जो हैं वो डिस्कलर आ रहे हैं और कम दाने हैं जो वाइट हैं। दोस्तों, अगर चावल इतना साफ़ नहीं होगा या इतना अपने रॉ मटेरियल जो है इतना साफ़ नहीं रखा हुआ तो अमूमन होता है ऐसा है कि जो रिजेक्शन निकलेगी उसमें पत्थर भी शामिल हो जाता है, उसमें मूंजी भी शामिल होती है, उसमें डिस्कलर दाने भी शामिल होते हैं। अब डिस्कलर दाने हमारी फीड मिल पे या खाने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इस रिजेक्शन को दोबारा से कलर सॉर्ट कर सकते हैं। पहले आपने हल्की रिजेक्शन निकाली जिसमें वाइट दाने भी काफ़ी सारे मौजूद थे। जब आप दोबारा इसको डार्क करके कलर सॉर्ट करेंगे, कलर सॉर्ट की सेटिंग आपने तब्दील करनी है। उससे क्या होगा, उससे वो जो चावल है आपका जो रिजेक्शन है वो मज़ीद वाइट चावल उसमें से अलग हो जाएगा। दोस्तों, जब आप एक दफ़ा निकली हुई रिजेक्शन चावल को दोबारा से कलर सॉर्ट मशीन से गुजारते हैं तो अमूमन उसकी शक्ल इस तरह से हो जाती है। अब ये चावल साफ सुथरा है, इसमें से मूंजी के दाने निकल चुके हैं, पत्थर निकल चुके हैं, यानी इस तरह का ये लग रहा है कि ये खाने के काबिल भी है। और ये अमूमन लोग अक्सर इलाकों में खाने में पसंद भी करते हैं, जैसे मियाँ वाली है, कुंडियाँ हैं, इस तरह के जो इलाके हैं यहाँ पे लोग इस रिजेक्शन चावल को वाइट चावल पे प्रेफर करते हैं और वो इस चावल को ज़्यादा बेहतरीन और जायके वाला समझते हैं। दोस्तों, इस तरह की जो सीएसआर या रिजेक्शन या डिस्कलर चावल होता है वो अमूमन आम दुकानों पे भी सेल हो जाता है और लोग उसे खाने के लिए आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं, बाज़ इलाकों में समझा जाता है कि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ दूसरे चावल से ज़्यादा होती हैं, वाइट चावल से की निस्बत न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ इसमें ज़्यादा होती हैं। दोस्तों, जब आपकी कलर सॉर्ट मशीन से रिजेक्शन निकलती है तो आपने चेक करना है उसको कि रिजेक्शन के अंदर कितने वाइट चावल आ रहे हैं और रिजेक्शन किस किस्म की है। उसका चेक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप वाइट पेपर लें, उसके ऊपर जब आप रिजेक्शन को गिनाएंगे तो आपको एक एक दाना अलग-अलग और किस जगह से उसकी रिजेक्शन ज़्यादा है और किस जगह से कम है, ये मुकम्मल तौर पे आपको नज़र आ जाएगा। या मैं ये भी आपको क्लियर करा दूं कि अगर आपकी रिजेक्शन गंदी है, अगर आपकी रिजेक्शन में पत्थर हैं, अगर आपके रिजेक्शन के अंदर मूंजी के दाने मौजूद हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो खाने के काबिल नहीं है, तो आप उसको दोबारा जब कलर सॉर्ट मशीन से गुजारेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि वाइट चावल उसमें से अलहदा हो जाएंगे। उसकी आप कलर सॉर्ट मशीन की थोड़ी सेटिंग तब्दील करनी पड़ेगी, लेकिन उससे आपकी रिजेक्शन साफ निकल आएगी। आप उसे खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो बिल्कुल आपकी रिजेक्शन है जो जिसमें आपको खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको आप फीड मिल को सेल कर सकते हैं और फीड मिल को उसको खाने के लिए और मुख्तलिफ जगहों पे उसको पिसाई करके मुख्तलिफ अपने प्रोसेसेस में इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिजेक्शन चावल के मुकम्मल प्रोसेस के बारे में, उसके मुकम्मल निकालने के बारे में, इस्तेमाल के बारे में, सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया है। फिर भी अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप थंबनेल पे दिए गए मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे भी उसका आंसर देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यूट्यूब वीडियोस के साथ साथ प्रैक्टिकल सेशंस का भी सिलसिला शुरू कर लिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस सारे प्रोसेस को रियलिटी में आके फेस टू फेस डिस्कस करें, आप इस सारे प्रोसेस को फेस टू फेस देखें भी, तो उसके लिए आप प्रैक्टिकल वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। आप इन दोनों में से किसी नंबर पे भी व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, तो आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। दोस्तों, प्रैक्टिकल वर्कशॉप का असल मकसद है कि आपको सारे जो भी वीडियोस हैं, जो तस्वीरी शक्ल है, उससे प्रैक्टिकली आपको मूंजी चावल के बारे में सारी डिटेल बताई जा सके, उसके प्रोसेस के बारे में और उसके कारोबार के बारे में सारी डिटेल्स बताई जा सकें। दोस्तों, नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे दरूद भेजें। अपना काम ईमानदारी से, लगन से और मेहनत के साथ करें और दुआ में हमें भी याद रखें। अगर आप ऑनलाइन चावल के बारे में सीखना चाहते हैं, किसी वीडियो के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है या कोई भी चावल से रिलेटेड आपका ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको कन्फ्यूजन है, तो आप इन दिए गए 2 नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, चावल की फील्ड में अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है
आइडेंटिफिकेशन में, प्रोसेसिंग में, स्टोरेज में, एक्सपोर्ट में, किसी भी कन्फ्यूजन के लिए आप इन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। हम आपके उस मसले को टेक केयर करेंगे और उसको हल भी करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की आने वाली मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी आप तक फ़ौरन पहुँच सकें। दोस्तों, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके हामी नासिर हों।